अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो जी आज मैं क्या लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। भी आज मैं बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने ये चीज़ बनाई। अब इसको आप क्या नाम देते हैं भाई खुद ही दे लेना क्रिएटिव माइंड बनाए, कुछ समझ ना आ रही हो चाय के साथ खाने को, कुछ ना कुछ सोचें भाई हमने खाना है, हम क्या बनाएं। तो जी मैंने ये कुछ बनाया था, कुछ मज़े का बनाने की कोशिश की थी और वाकई बहुत मज़े का बना था। तो आप भी घर पे इसको ट्राई करना। इसको भी मैंने नाम तो कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या है कि आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स कह लें। तो जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने लिया था यहाँ पे 1 कप मैदा और उसमें मैंने डाल दिया था सॉल्ट। ठीक है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट आपने डालना है फ्लैट करके। और अगर आपके पास मोटा सॉल्ट होता है ना, मोटा मोटा नमक होता है, वो आपने थोड़ा ही डालना है। और ब्रीक वाला जो होता है वो भी आपने बिल्कुल फ्लैट करके ही डालना है। मोटे वाला जो होता है ना वो अक्सर मिक्स होने में ज़रा टाइम लेता है, तो इसलिए कोशिश करें कि ब्रीक ही लें। और क्या ऐसे कहते हैं, इसको हमने उसी तरह डो गूँधनी है जैसे आटे की हम लोग आम नॉर्मल घर पे जो रोटी बनाते हैं उसके लिए आटे की डो गूँधते हैं ना, वो हार्ड नहीं हम लोगों ने इसको रखना। हम लोगों ने इसको सॉफ्ट सा गूँध लेना है और अच्छे से ही गूँध लेना, ताकि इसमें ज़ाहिर सी बात है मैदे को ज़रा गूँधने में टाइम लगता है, ये आम नॉर्मल आटा थोड़ी होता है। और फटाफट इधर 2 मुक्कियाँ मारी तो लो जी आटा गूँध गया वो काम नहीं करना हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से हम लोगों ने गूँध लेना है। गूँध के इसको आवश्यक 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। 5 मिनट के रेस्ट देने के बाद आपने क्या करना है जी, 2 पेड़े कर लेने इसके। ठीक है, और हम लोगों ने क्या करना है, पेड़े करके ना 2 आप इक्वल साइज़ के कर लें, लेकिन मेरे यहाँ पे इक्वल हुए नहीं थे। बस मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया, सो गलतियाँ तो इंसान से होती रहती हैं। खैर लाज़मी नहीं कि भाई इक्वल ही हो। तो जी मैंने खैर 2 पेड़े कर लिए। तो उसके बाद ये जो मैंने डाला है ना, ये मैंने लिया था 4 टेबलस्पून घी। और 4 टेबलस्पून घी के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो था वो मिक्स कर लिया था। और उसके बाद ये मैंने इस पेड़े के अंदर लगा के, जैसे पराठा चौकोर पराठा नहीं बनाते वो चीज़ कर ली है। ठीक है, दूसरे पेड़े को भी हम लोगों ने एज़ इट इज़ बेल लेना है। पीछे के वॉइस को आप जो है थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों वाला घर है बच्चे टिक के काम नहीं करने देते। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका भी आपने वही सेम चीज़ करनी है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने करके, तो हम लोगों ने इसको भी कह लें कि 2-3 मिनट या 5 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो उसका रेस्ट दे देना। हम लोगों ने फिर यही प्रोसेस दोबारा करना है। अगेन उसको पराठे को हम लोगों ने जो है बेला, उसके ऊपर वो दोबारा से मिक्सचर जो हम लोगों ने घी का और कॉर्नफ्लावर का बनाया हुआ था उसको दोबारा से हमने लगाया और उसको रेस्ट दे दिया। ठीक है, ये है कि ये बन तो 1 घंटे में ही जाता है। या क्या ऐसे कहते हैं, जैसे अगर आपने पेड़े करके रखे होते हैं तो आप जल्दी भी बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि भाई किसी ने आना है तो भी अब मैं क्या करूँ, फिर इंसान ना ये काम कर सकता है। ठीक है, यही प्रोसेस अब हम लोग 3rd टाइम दोबारा करेंगे। इसको हमने अगेन बेल लेना है। ये 5-5 मिनट के टाइम से भी आप कर सकते हैं। आपके पेड़े रेडी हो गए, आप 5 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज से 5 मिनट के बाद निकालने के बाद आप इसका प्रोसेस दोबारा से कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और दूसरी साइड पे मैंने कुछ रखा हुआ था, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या था। अभी आप पहले पेड़ों पे फोकस करें, इसकी डो पे फोकस करें। समझ नहीं आ रहा था बंदा क्या करे। मैंने कहा कुछ तो बंदा बनाए ना, कुछ यूनिक सा। तो चलो जी यही बना लेते हैं। खैर उसको मैंने दोबारा से करके तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब जी यहाँ पे मेरे पास थे, जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, एक पोटैटो था बड़ा, उसको मैंने ना वो पील करके स्लाइसर से स्लाइस करके उसको बॉईल कर दिया। और इसमें मैंने डाला था 2 टेबलस्पून अनियन। ठीक है, अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं ना है आपने, वरना 1 टीस्पून अनियन पाउडर डालना है। अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर जब आपने आलू बॉईल करने रखने हैं ना, तो आपने कह लें कि 1/4 जो होता है, यानी 2 टेबलस्पून भर के अनियन आपने डाल देना है इसके अंदर बॉईल होने के लिए। और वो भी स्लाइस करके ब्रीक ब्रीक ही डालना है। ये ना हो कि आलू आपका गल जाए तो प्याज अंदर कच्चा ही हो और वो मैश ना हो। हम लोगों ने इतना प्याज को बॉईल करना है कि आलू के साथ कि वो मैश हो जाए। अगर आपके पास अनियन पाउडर है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्पाइसेस अंदर ऐड कर देने हैं, जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट है। सॉल्ट हमने उसके अंदर भी डाला था जो हमारा मैदा था,
मैदे का जो मिक्सचर बनाया हुआ था वो उसमें भी हमने डाला हुआ था। तो हमने नमक इसमें भी ध्यान से डालना है। ब्लैक पेपर डाला है इसमें साथ में, और साथ में इसमें हम लोगों ने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। और आपने इसको अच्छे से जो है ना मैश कर लेना है, क्योंकि ये इतना तो था नहीं मिक्सचर के मैं मैशर पकड़ती हूँ और मैशर से मैं मैश करती तो भी बेहतर है कि बंदा ना कांटे से कर ले। खैर इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने ऐड करना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। और जो स्पाइसेस मैंने ऑलरेडी डाल दी थी वो तो आपको पता ही मैंने क्या क्या डाला था। और इसमें हम लोगों ने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भर के डालना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सचर रेडी हो जाएगा हम लोगों का। अच्छे से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना। अब ये भी नहीं कि हम लोग इतना ही मिक्स करें कि वो मज़ीद वो पतला सा हो जाए। इसके बाद मुझे ख़्याल आया यार चलो अंदर थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए केचप डाल देते हैं। हम लोगों ने फिर 1 टेबलस्पून इसमें केचप भी डाल दी। अच्छा कुछ चीज़ें ना रह रह के याद आ रही होती है। अब जैसे कुछ ये बन गया था ना, मुझे कुछ चीज़ें याद आई, मैंने कहा हो इसके अंदर ये भी डाल देती, इसके अंदर ये भी डाल दी। टेस्ट तो मैं कहती हूँ फिर अभी तो 100% था ना, वो मज़ीद और हो जाना था। खैर हम लोगों ने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अच्छा जी, हम लोगों ने वो जो मिक्सचर था ना वो हम लोगों ने क्या किया था, उसको फ्रिज में रख दिया था ज़रा ठंडा होने के लिए। और ये देख लेना, इसको मैंने दोबारा बेला एक दफ़ा। दोबारा बेलने के बाद इसको मैंने दोबारा से ना प्लेट में रख के, ये मेरा 4th टाइम हो गया था। इसको रख के तो मैंने इसको कर दिया फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ये जो बैटर बनाया था इसको मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर दिया। पाइपिंग बैग से ये चीज़ हो जाती है कि ना ज़रा ईज़ी हो जाता है। अब ये देखें जी, ये मैंने दोबारा से अपने जो थे बेली हुई रोटियां निकाल ली थी। अगेन वही प्रोसेस करेंगे, 5-5 मिनट के गैप से आप करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा टाइम के साथ करेंगे तो आपको लग भी सकता है फिर ये। और इसको फ्रिज में अपने मस्ट रखना है। फ्रिज में रखने से ये होता है कि जो घी होता है ना वो ज़्यादा मेल्ट नहीं होता और रोटी अच्छी सी बेली जाती है, तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा ये होता है ना कि अगर आप इसको पेड़ा बना के आप फ्रिज में रख देंगे, 5-5 मिनट के गैप से आप इसको बेल लेंगे। अच्छा घी की वजह से ना ये मतलब कि अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा, और घी की वजह से जो है ये इजीली आप इसको बेल सकते हैं। अच्छा इसमें यूज़ घी ही होगा, आपने फ्राई भी इसको घी में करना है। और आपने इसको जो इसमें मिक्सचर डालना है वो मिक्सचर जो बनाना है हम लोगों ने घी और कॉर्नफ्लावर का, वो घी में ही बनेगा, ऑयल यूज़ नहीं करना। ऑयल की एक अजीब सी महक होती है, उसमें कोई चीज़ आप फ्राई करते हैं ना वो बहुत अजीब सी हीक सी मतलब कि स्मेल आ रही होती है, कोई अजीब सी ना उसमें महक सी हो जाती है। तो हम लोगों ने वो काम नहीं करना। हम लोगों ने कुछ भी फ्राई करना है इस तरह का तो हम लोगों ने ऑयल में नहीं घी में ही फ्राई करना है। अच्छा टेस्ट आता है, घी जम जाता है फ्रिज में जाके, इसलिए आपके पेड़े अच्छे से बेले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा इस प्रोसेस को करना है। ये आपका कोई 4-5 दफ़ा हो जाएगा। अच्छा आपके पास अगर ये है ना कि आपके पास टाइम है तो आप इजीली इसको 4-5 दफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डज़न्ट मैटर, आप इसे 3 दफ़ा ही कर सकते हैं इस प्रोसीजर को। यहाँ पे हम लोगों की अब जो रोटियां थी वो हम लोगों ने बेल ली थी। इसके बाद जो हम लोगों ने उसका मिक्सचर बनाया था आलू का, वो हम लोगों ने इस तरह ना पाइपिंग बैग थोड़ा सा काटा और काट के हम लोगों ने इसमें इस तरह से आपने थोड़ा सा डालते जाना है, ठीक है। ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना और थोड़ी सी मिड में छोड़ देना ताकि कटिंग में आपके लिए आसानी हो जाए। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा पास करके भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई मेरा तो ये पहला था ना, तो मैंने कहा कि चलो वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट ख़राब ना हो जाए, तो बंदा थोड़ी सी एहतियात करे। तो इसको आप बेशक थोड़ा सा पास पास करके भी लगाएंगे ना तो ईज़िली आपका हो जाएगा, कटिंग भी ईज़िली हो जाएगी। फिर ये होगा कि आपको अलग से सेपरेटली जो है ना आपका जो मिक्सचर बचेगा वो आपको करना नहीं पड़ेगा, बाद में रीयूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही अगर आप साथ साथ लगाएंगे तो आपके जो स्नैक्स हैं वो जल्दी बन जाएंगे। अच्छा जो हम लोग के पास अब वो फिलिंग बची हुई थी ना थोड़ी सी घी की और कॉर्नफ्लावर की, वो हम लोगों ने इसके मिड में लगा देनी है। इससे ये होगा कि जो हम लोग रोटी को ऊपर चिपकाएंगे ना वो इजीली चिपक जाएगी। ये ना हो कि हम लोग फ्राई करने डालें इसको और स्नैक्स को, और बाद में हमारी बाद में आलू की फिलिंग ही निकल जाए, खाली स्नैक्स खाते रहें
वैसे वो भी खाली बड़े मज़े के लगे थे। अगर आपके पास ये बच जाता है, थोड़ी बहुत बच जाती है, तो साइड से जो उतरी होती है उसका आप खाली भी फ्राई कर सकते हैं, बड़े मज़े की थी वो। खैर इसके ऊपर हम लोगों ने जो था ये दूसरा रोटी का पेड़ा लगा दिया था। उसके बाद आपने जो है ना इसको अच्छे से साइड से कवर कर लेना है फिंगर्स के साथ, ताकि फिलिंग जो है कटिंग के दौरान भी बाहर ना निकले। तो जी यहाँ पे मैंने चारों तरफ से कर दिया था, इसको बंद कर दिया था। और जहाँ जहाँ पे आपको पता है ना कि फिलिंग है, उस एरिया को छोड़ के जहाँ पे फिलिंग नहीं थी ना, वहाँ पे आप इस तरह के करके थोड़े से निशान लगा लें, ताकि आपको कटिंग में भी आसानी हो जाए। अच्छा, मैंने वैसे स्पैचुला के साथ किया था, लेकिन अगर आपके पास, मुझे बाद में याद आया मेरे पास ना ये नाइफ़ पड़ी हुई है ज़िग ज़ैग वाली, चलो इससे कर लेती हूँ। लेकिन इससे कोई ख़ास शेप नहीं आई, क्योंकि ये था कि ना ये ज़रा थोड़ा सा मोटे मोटे से थे, तो इस वजह से आई गेस कि इसकी शेप नहीं आई। और यहाँ कह लें कि नाइफ़ की ज़िग ज़ैगिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से शेप नहीं भी, या कुछ भी हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं। खैर, तो लेकिन ये मेरा एमी को बस ऐसे ही चला गया, इतनी मेहनत की। खैर इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी है मिड से भी, और आपने साइड से भी जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, आपने उसको निकाल देना है। और ये नहीं कि ये वेस्ट हो गया, आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं पेड़ा करके, लेकिन अगर आपने इस तरह नहीं करना तो इसको वैसे ही आप फ्राई कर लें, वो भी बड़े मज़े का लग रहा था। ठीक है, और इसको अब आपने क्या करना है, एक एक उठा के आपने देखनी है, उठा के कि हाँ भी फिलिंग प्रॉपरली है ना। अगर कहीं से आपको फील हो रही है कि यहाँ से निकल सकती है, उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना, ताकि अंदर से फिलिंग ना निकले, क्योंकि इस तरह की फिलिंग जो होती है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। तो आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसकी अंदर इसको उसमें डालते जाना है। और ये देखें हम लोगों के फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, ये फ्राई होते हुए ना ये फूलते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें लेयरिंग की है ना, लेयरिंग के साथ ये हो जाता है कि ये फूल जाते हैं ज़रा। और हम लोगों ने इसे लो फ्लेम पे पकाना है, ये 5 मिनट लगे थे इसको। तो ये हम लोगों का पक के रेडी हो गया था, और मैंने इसको निकाल लिया था। ठीक है, आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि इसके जो अंदर से ना लेयर्स हैं ना, वो आहिस्ता सा उभर के आएँ। और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना। और ये इतने को मज़े के बने थे कि भाई आप खुद ही बनाना और खाना और बताना। अच्छा, आप चाहें तो इसमें मज़ीद भी फ़िलिंग कर सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि फ़िलिंग के साथ फिर आपका वो पाइपिंग बैग से आप नहीं कर सकते। हार्ड फ़िलिंग ये होगी कि ये ना हो कि रोटी अंदर से वो जो है वो डैमेज हो जाए, फ़िलिंग निकल आए। स्मूथ फ़िलिंग तो ये थी ना कि ईज़िली हो गई थी। हाँ, आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ इस तरह वो नहीं होगा कि भी आपकी फ़िलिंग रोटी रोटी को डैमेज करे या अंदर से निकल आए, ठीक है। आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें रह रह के याद आती है, बाद मुझे याद आया, हो ये भी डल सकता था इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो मेरे बच गए थे, ये भी मैंने कहा कि चलो फटाफट ये भी फ्राई कर लेते हैं, और फिर इसको एंजॉय करेंगे, बाद में बैठ के खाएंगे। अच्छा, इस तरह की चीज़ें बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन ये होता है कि फ्राई चीज़ें उनके लिए अच्छी तो नहीं होती, यानी डेली बेसिस पे आप ना दें। लेकिन जो लोग एयर फ्राई यूज़ करते हैं वो तो इजीली बच्चे उनके खा सकते हैं ये चीज़ें। या आप इन्हें शैलो फ्राई, इस तरह की चीज़ें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई ना करें, आप शैलो फ्राई कर लें। खैर जी, ये थी हमारी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े के बने थे, आप केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं। और ये देखें इतने ये क्रंची से थे और फुल फिलिंग के साथ थे। ये देखें इतने क्रिस्पी क्रिस्पी से बने थे, वो भी लेयर्स के साथ। बहुत ही मज़े के। ये बहुत ही खस्ता खस्ता से थे और क्रिस्पी क्रंची से थे, और अंदर से जो फिलिंग थी वो इतनी मज़े की आ रही थी। आप अपने लिए, बच्चों के लिए ज़रूर बनाना, वो लोग बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसी तरह की इजी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।